दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का आज मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज खास विषय है जिस पर बातचीत करने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर मायावती जी के भतीजे और पूर्व बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की है और इनके साथ इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खड़े हैं। लोगों का जो कहना है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोगों का मंशा है वो आज आपके सामने हम रखेंगे। बहुत ज़रूरी है इस खबर को आप तक पहुंचाना, आप लोगों को सुनना और इस वीडियो को शेयर करना। आज आपको बता दें, बीएसपी के अंदर जो दरार पैदा हुई है, मायावती जी और आकाश आनंद में जो फूट पड़ा है, वो एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर को टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा है कि मायावती जी और आकाश आनंद जी के बीच में दरार किसने डाली है। और इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के लोग वायरल करके क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर, बीएसपी के लोगों का कहना है कि बसपा कमज़ोर होती है तो सिर्फ बसपा कमज़ोर नहीं होती है, बसपा के कमज़ोर होने से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान समाज कमज़ोर होता है। मुझे भी नहीं पता कैसे कमज़ोर होता है, लेकिन जो तर्क, जो तथ्य सामने आए हैं उसे समझना चाहिए। तो ये आपको बताएंगे क्योंकि कई सारे पॉइंट सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि भीम आर्मी के लोगों पर भी लाठी डंडों से पुलिस ने बौछार किया है, प्रहार किया है, ये भी आपको बताएंगे। और बीएसपी के कमज़ोर होने से बौद्ध गया पर भी आक्रमण हुआ है, तो इसे भी आपके सामने हम रखेंगे। कई खबर है जिसे हम आप सब मिलकर सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पहली खबर की हम बात करें तो पहली खबर इसमें निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव जी के तमाम समर्थक ये आकाश आनंद और अखिलेश यादव जी की तस्वीर वायरल क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यह तस्वीर 2019 के समथिंग की है, जब मायावती जी की और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। ये उस समय की तस्वीर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और उनके जो समर्थक हैं उनका मानना है कि यह तस्वीर बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाली है। कहने का मतलब ये कि अखिलेश यादव और आकाश आनंद एक मंच पर आने वाले हैं। मतलब मायावती जी साइड में, बीएसपी साइड में, मायावती जी साइड में, आकाश आनंद और अखिलेश यादव दोनों एक मंच पर बीएसपी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले हैं। आकाश आनंद ने जो आज ट्वीट किया था, उस ट्वीट से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ सोचा समझा नहीं, लेकिन फिर भी इस तस्वीर को शेयर कर दिया। इस तस्वीर और इस ट्वीट में फ़र्क है। आकाश आनंद ने कहा कि मायावती जी हमारी आदरणीय हैं और मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। मैं बहुजन मिशन के लिए काम करता हूँ, बाबा साहेब के मिशन का कार्यकर्ता हूँ। और भी तमाम अफवाहें आपको मैं आज बताऊंगा। सुबह और दोपहर 12 बजे तक आज ट्विटर पर सिर्फ एक ट्रेंड चला है कि मायावती जी को अनफॉलो कर चुके हैं आकाश आनंद। बहुत सारे टीवी चैनल वालों ने तो इसे थंबनेल बना दिया है कि मायावती जी को अनफॉलो कर चुके आकाश आनंद, जबकि सच्चाई ये है, जब मैं आकाश आनंद का एक्स अकाउंट खोला और पता किया तब मुझे पता लगा कि जितनी मनु मीडिया है, बहुजन मीडिया में जितनी मनुवादी व्यवस्था की मीडिया है, वो सारी मीडिया नहीं चाहती कि आकाश आनंद और मायावती फिर से एक साथ हो जाएं। तो ये दरार पैदा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि द टाइम्स ऑफ बीएसपी ने एक खबर पोस्ट की है। उसमें उन्होंने कहा कि आकाश आनंद और मायावती जी के रिश्ते में खटास पैदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेवालाल गौतम और राम अवतार मित्तल। मुझे नहीं पता बीएसपी के ये नेता हैं, होंगे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा है तो होंगे ही होंगे। अगर किसी भाई को पता हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि ये बीएसपी के नेता हैं या फिर रिश्तेदार हैं। तो मेवालाल गौतम और राम अवतार मित्तल, इन दोनों पर बड़ा इल्ज़ाम टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लगाया है कि इन्हीं दोनों की वजह से बीएसपी में दरार आई। अब अखिलेश यादव अलग चाल चल रहे हैं।
मायावती जी के ऊपर लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी से मिल कर के आकाश आनंद कुछ बोल रहे थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया। इसका जीता जागता उदाहरण ये बलराम जाटव एक्स अकाउंटेंट का है। इन्होंने लिखा कि बीएसपी में जो बोलेगा उसका टिकट कटेगा। जैसे पहले आकाश आनंद, पहले जयप्रकाश, फिर उसके बाद आकाश आनंद, ऐसे तमाम वो नेता जो बोलते हैं उनका बीएसपी से टिकट कट जाता है। तो ये तमाम ऐसी तमाम अफवाहें आज की जो थी वो वायरल है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट खबर क्या है उस पर आते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट खबर इसमें यह है कि बीएसपी के लोगों का कहना है कि बीएसपी एक मिशन है और बीएसपी एक विचारधारा है। ठीक उसके आगे लोग कहते हैं कि बीएसपी कमज़ोर होती है तो सीधा बहुजन समाज कमज़ोर हो जाता है। और एक पॉइंट इन्होंने लिखा है जो आज इस वीडियो में हम रखेंगे। ये लिखते हैं बीएसपी के कमज़ोर होने से बोध गया पर आक्रमण, बीएसपी के कमज़ोर होने से बहुजन समाज, दलित समाज के युवा लड़कों को जेल जाने की नौबत, उनकी पिटाई। जैसे कि आज भीम आर्मी के तमाम लड़कों की पिटाई हुई है जो चंद्रशेखर आज़ाद के जेड+ सुरक्षा की मांग करने गए थे। और तमाम खबरें बीएसपी के चाहने वालों ने लिखा कि बीएसपी के कमज़ोर होने पर ये होता है। और ये लिखते हैं कि बीएसपी अगर मजबूत है तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां बाबा साहेब की तस्वीर लेकर चलेंगी, बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगेंगी। यदि बीएसपी कमज़ोर हो गई तब यह सारी पार्टियां ना बाबा साहेब को मानेंगी और ना ही बाबा साहेब के वोटरों की कोई वैल्यू करेंगी। इसका जीता जागता उदाहरण है कानपुर में बाबा साहेब की तस्वीर यानी मूर्ति को तोड़ा गया। एक के बाद एक घटनाएं लगातार हो रही है। आपको बता दें 4 सालों में 38 से 40 लोगों की शादी टूटी है, सिर्फ इसलिए कि जातीय प्रताड़ना उस शादी में हुआ है। ये रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड। 40 से ज़्यादा दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं चढ़ने को पाए हैं। सोचिए, ना अपने पसंद का गाना बजाने को पाते हैं, ना अपने पसंद की गाड़ी पर बैठना पाते हैं, ना कपड़े पहन पाते हैं। ये स्थिति है दलित समाज की। SC ST एक्ट होने के बावजूद तो आप कल्पना नहीं कर सकते, वाकई में जो बीएसपी के लोगों ने लिखा वो सच लिखा है। जो उन्होंने लिखा वो सामने आ रहा है। इसमें कोई पक्षपात और पक्षधर वाली बात नहीं है कि मैं बीएसपी का पक्ष रख के बात करूं, क्योंकि जो लोगों ने लिखा वो मैं देख रहा हूं हो रहा है। अगर नहीं होता तब मैं मानता कि हाँ, बीएसपी के लोगों ने गलत लिखा। अब मैं कैसे कह दूं कि चंद्रशेखर के लोग आवाज़ नहीं उठाते। हर मुद्दे पर जब चंद्रशेखर के लोग आवाज़ उठाते हैं तब इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि आवाज़ उठाना और जेल जाना, लेकिन जेल से छुटकारा भी पाना एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप सत्ता में नहीं हैं, आपकी सरकार नहीं है, तो आप जेल भी जाएंगे और आप छूटेंगे भी नहीं। इसे भी आपको समझना होगा। तो टाइम्स ऑफ बीएसपी के बारे में आप लोग ज़रूर बताइए कि टाइम्स ऑफ बीएसपी ने जो लिखा कि आकाश आनंद और मायावती जी के बीच में दरार पैदा करने वाले राम अवतार मित्तल और मेवालाल गौतम हैं। वहीं दिनेश पटेल का कहना है कि आकाश आनंद और अखिलेश यादव एक मंच पर हो सकते हैं। ये जोड़ी जमेगी और बहुत जल्द जमेगी। बहुत सारे लोग बहन जी पर उंगली उठा रहे हैं, दिनेश पटेल जैसे लोग और अखिलेश यादव जी के समर्थक, कि मायावती जी ने गलत किया। और जब उत्तराधिकारी बनाया था तब यही लोग मायावती जी का विरोध कर रहे थे। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह मुझे लगी कि 4 सालों में 38 से ज़्यादा दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं चढ़ने को पाए हैं। इसे दुख ही कहेंगे कि इस 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली, लेकिन हमें उस व्यवस्था से आज़ादी नहीं मिली जिस व्यवस्था से हम हज़ारों साल से पीड़ित थे। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपनी सुझाव लिखिएगा कि क्या मायावती जी के खिलाफ़ आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, या फिर वाकई में बीएसपी के कमज़ोर होने से दलितों पर अत्याचार बढ़ता है। और सबसे अहम मुद्दा कि क्या मायावती जी और आकाश आनंद कभी मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है। और मायावती जी ने खुद नम आँखों से कहा है कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के लिए सही नहीं है। ये अपने ससुर के इशारों पर काम कर रहे थे। बड़ा इल्ज़ाम लगाया है।
आप कल्पना नहीं कर सकते। फिल्म बाहुबली की याद आ जाती है। जिस तरह माहिष्मती ने बाहुबली को राजनीति से दूर कर दिया था, ठीक उसी तरह से आज बीएसपी में हो रहा है। बाकी भल्लाल देव कौन है मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर लिखिएगा और भल्लाल देव के बारे में यानी कि बीएसपी के जो दुश्मन हैं उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।